Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables. Class 10th exercise 3.5 question number first. देख रहे हैं इस क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 टेस्ट होते हैं. तीनों टेस्ट के आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए. अगर आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो फिर आपको इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ की जो वीडियो मैंने दिए हैं उनको आप देख सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा. उसके बाद अगर आप इस चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. बहुत इजी वे पे आप उस चीज़ को समझ सकेंगे, क्योंकि इसमें रूल्स हैं, कंडीशंस हैं जो इसमें फॉलो होती हैं वो फॉलो होगी. उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है, कंपलसरी है. अदरवाइज आप सोचेंगे कि चीज़ कैसे आई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. वैसे मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और आगे हम कंप्लीट करते चलें, लेकिन बेटर होगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और डिटेल स्टडी कर लें. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट देख रहे हैं आप. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. यस, इस पोजीशन में होती हैं. जब ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं मींस ऐसी सिचुएशन में ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है लाइनें, देयरफॉर द गिवन लाइंस हैज ए यूनिक सोल्यूशन. ऐसी सिचुएशन में लाइनों का यूनिक सोल्यूशन मींस ओनली वन सोल्यूशन काउंट होता है. ठीक है ना. तो इसका क्वेश्चन का मीन है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है मींस वन सोल्यूशन काउंट हो रहा है इसमें. ठीक है. ऐसी सिचुएशन में आप एक्स वाई की वैल्यू काउंट करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ठीक है ना. अब यहां आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस आपको गिवे हैं. अच्छा, फिर आपको जब सॉल्व करते हैं उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ही हम पहले टेस्ट अप्लाई करते हैं. टेस्ट में जब यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है, कंडीशन में, तभी उसको हम सॉल्व करेंगे. और जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है उस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे होगा. ठीक है. अब उसको देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट देखिए. इसका फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है ना. सबसे पहले देखिए मैं लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन हम सपोज करते हैं. फिर देखिए इसके बाद हम कंपेयरिंग करते हैं. कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and equation first of equation first and a2s plus b2y plus c2 equal to 0 of equation second. यानी फर्स्ट जो आपका देख रहे हैं जनरल इक्वेशंस, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और जो सेकंड आपका है इससे हम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग में देखिए हमको क्या काउंट होता है. वी गेट a1 इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पर a1 इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि a1 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1. ठीक है ना. जब a1 इक्वल टू 1 आएगा फिर देखिए आप b1 की वैल्यू क्या आएगी. b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू माइनस 3, a1 इक्वल टू 1, यहाँ का कोफिशिएंट 1 काउंट होगा. b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 3. फिर देखिए a2 में आइए आप. a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 9, c2 इक्वल टू माइनस 2. ये आपने कंपेयरिंग से काउंट कर लिए. अब देखिए इसके बाद हम रेशियो काउंट करते हैं. ठीक है. a1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन 3. देख रहे हैं 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9. कैलकुलेशन से क्या मिलेगा 1 अपॉन 3. कैसे होगा ये कैलकुलेशन. यहां देख रहे हैं आप ये माइनस कैंसिल और 3 1 जा 3 और यहां देगा 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3. ठीक है ना. अब आता है इसके बाद c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2. देखिए माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, क्या आएगा 3 अपॉन 2. तो इस तरह से देखिए आपने इसको सॉल्व किया और ये रेशियोज काउंट किए हैं. a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 3 अपॉन 2. देखिए जो आपका लास्ट जो रेशियो है था c1 अपॉन c2 वो डिफरेंट है. तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी. कंडीशन अप्लाई होती है हैंस a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. That is
1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। ये देखिए ये जो कंडीशन थी इसमें आपने जो रेशियो काउंट किए वो ये है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में है सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होता है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट जो केस होता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, मैं आपको हिंट कर दूं, यूनिक सॉल्यूशंस में दोनों रेशियो जो होते हैं यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर सेकंड में देखिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा होता है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और थर्ड जो केस है कि आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी सिचुएशन में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नो सॉल्यूशन। ये 3 केसेस हैं, इन केसेस के बेसिस पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब फर्स्ट केस अप्लाई होता है यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब अप्लाई होता है, ऐसे सिचुएशन में ही इसको हम सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए था हैज नो सॉल्यूशन, इसलिए प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बस इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट है 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड इसको देखिए हम क्या करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको भी हम लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 5 इंप्लाई दैट 2x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। And second equation is 3x plus 2y equal to 8 imply that 3x plus 2y minus 8, देखिए ना आप 8 को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड से इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए इसमें कंपेयरिंग होगी, कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयरिंग करते हैं। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन सेकंड वी गेट, इसको हम सेकंड इक्वेशन से कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग में आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए a1 इक्वल टू 2, देख रहे हैं आप यहाँ पर a1 जो है आपको 2 है, b1 इक्वल टू 1, देख रहे हैं आप b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5। फिर देखिए a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू माइनस 8, जो आप इस इक्वेशन से कंपेयरिंग में आपको काउंट हुआ। अब देखिए इसके बाद हम रेशियो काउंट करते हैं। रेशियो देखिए क्या है a1/a2 इक्वल टू 2/3, b1/b2 इक्वल टू 1/2, देख रहे हैं आप 2/3 1/2, ठीक है। एंड c1/c2 इक्वल टू माइनस 5/-8। यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाने से -5 है ना, ये माइनस साइन कैंसिल, यहाँ से ये माइनस साइन कैंसिल, 5/8। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ फर्स्ट टू रेशियो आप देखिए, आप फर्स्ट टू रेशियो में a1/a2 और ये आपका b1/b2, a1/a2 क्या है आपका 2/3, b1/b2 का 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट इज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। ऐसी सिचुएशन मींस फर्स्ट टेस्ट अप्लाई है हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट जो टेस्ट है, जो फर्स्ट टेस्ट अप्लाई होने के कारण यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस देखिए आप, यूनिक सॉल्यूशन तो क्लियर हो गया। अब देखिए अगेन 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन था जो आपको यहाँ देख रहे हैं आप गिवन में, एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपको अच्छे से समझना है। देखिए इसमें एक फार्मूला है, आप फार्मूले को अगर के थ्रू करते हैं, फार्मूले को वैल्यू में इसमें वैल्यू रखते हैं तो फार्मूले में सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप उसी फार्मूले को इस फॉर्म में रखते हैं तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे रखना है, इसका प्रोसेस क्या है और किस टाइप से उसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपको यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं x y 1 जैसा आप देख रहे हैं, फिर देखिए हम स्टार्ट करते हैं b1 से, ठीक है। b1 से b1 का रेशियो देखिए, b1 क्या है आपका 1 2, b1 b2 1 2, देखिए ना 1 2, फिर b1 के b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर क्लोज करना है। तो देखिए आप b1 b2 क्या है आपका 1 2 1 2 आपने लिख दिया,
फिर C1 C2 क्या है आपका -5 -8 -5 -8, ठीक है। C1 के बाद फिर आ जाएगा A1 A2 2 3, A1 A2 है आपका 2 3, फिर आपका B1 B2 1 2 1 2, आपने ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखिए इसमें क्रॉस अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ठीक है ना। यहाँ जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको देखिए आप, यहाँ पर हो जाएगा अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। तो यहाँ देखिए क्या है अप टू डाउन, यानी आपको अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। जो माइनस साइन मैं बोल रहा हूं ये फार्मूले में होता है माइनस साइन। तो देखिए आपको ये हो जाएगा आपका अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। यहाँ पे देखिए अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन, यहाँ देखिए 1 इंटू -8 माइनस फार्मूले का है, माइनस और फिर 2 इंटू -5 2 माइनस फार्मूले का है, फिर 2 इंटू -5 ये लिखा हुआ है। y अपॉन -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 होगा यहाँ पर देखिए। अब इसमें देखिए जब हम सॉल्व कर देंगे ये माइनस साइन है यहाँ पर, तो यहाँ भी देखिए हो जाएगा आपका ये -5 इंटू 3, ठीक है, -5 इंटू 3, फिर हो जाएगा माइनस तो फार्मूले का, फिर -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 -3 इंटू 1 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। तो देखिए इस प्रोसेस को हम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहां देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे x अपॉन -1 इंटू -8 इंटू 1 -8 -2 इंटू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जा 10 -5 इंटू 3 -15 माइनस इंटू माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस साइन 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हो जाएगा माइनस और 3 1 जा 3, ठीक है ना। इस तरह से इसका कैलकुलेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 10 2 -15 प्लस 16 1, ठीक है, इसका कैलकुलेशन 1 आएगा। 4 -3 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने थर्ड इसको इक्वेशन से सपोज कर लिया। इस तरह के जो आपका देखिए यहाँ पर इसको हम इक्वेशन ना कह के इक्वलिटी कहते हैं, ये इक्वलिटी है, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वलिटी थर्ड। अब यहाँ पर देखिए हम ये इसको हम कहेंगे फ्रॉम इक्वलिटी थर्ड से हम लेते हैं फर्स्ट और लास्ट को लेंगे हम। x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इम्प्लाइड दैट s इक्वल टू 2 को ट्रांसफर किया s इक्वल टू 2, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो y 1 को ट्रांसफर किया y इक्वल टू 1। तो देखिए आपने x अपॉन 2 को 1 अपॉन 1 के इक्वल किया, x की वैल्यू काउंट हुई। फिर इस रेशियो को लेते हैं y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 और इससे हमको y की वैल्यू काउंट हो गई। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड y इज 1, इट इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। तो देखिए आपने समझा इसमें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है, किन सिचुएशंस में अप्लाई होता है, ये हमने आपको हिंट किया। पार्ट थर्ड देखिए आप, पार्ट थर्ड में है 3x minus 5y equal to 20 and second equation is 6x minus 10y equal to 40। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग हमको वही करनी है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 3x minus 5y equal to 20 implied that 3x minus 5y minus 20 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे -20 equal to 0 and second equation is 6x minus 10y equal to 40 implied that 6x minus 10y minus 40 equal to 0 इक्वेशन सेकंड। देखिए इसको हम जनरल फॉर्म के फॉर्म में लाते हैं। जनरल जो इक्वेशन उसके फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड क्या आपका 0 है। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है। अब उसकी कंपेयरिंग होगी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आंसर्स में काफी इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट, जो जनरल इक्वेशन देख रहे हैं आप ये इसकी कंपेयरिंग होगी इक्वेशन फर्स्ट के साथ में, ठीक है ना। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन सेकंड वी गेट, और जो सेकंड जनरल इक्वेशन है इसको कंपेयरिंग हम सेकंड इक्वेशन से करते हैं वी, ठीक है। वी गेट हमको उससे काउंट होता है a1 इक्वल टू 3 जैसे आप देख रहे हैं, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू -20, ये जो आपको दिया हुआ है देखिए। फिर a2 इक्वल टू देख रहे हैं आप, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10 एंड c2 इक्वल टू -40। तो इस तरह से देखिए हम ये हमें कोफिशिएंट्स मिल गए आपके। अब देखिए हम रेशियो काउंट करते हैं टेस्ट अप्लाई करने के लिए। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 6। अब देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है वो रेशियो जो मिला 3 अपॉन 6 है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन 2 आ गया।
फिर b1 अपॉन b2 देखिए आप, b1 अपॉन b2 क्या है, -5 अपॉन -10 हो जाएगा, तो ये माइनस साइन ये कैंसिल हो गया, और फिर 5 बन जा 5 और 5 टू जा आपका 10, तो इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब देखिए c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू -20 पर -40 है, -20 पर -40, ये माइनस साइन ये कैंसिल हो गया, और 20 आप यहाँ पर 0 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो इस तरह से इक्वल टू 1/2 आ गया। मीन्स देख रहे हैं आप कि तीनों जो रेशियो हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2। इससे हमें क्या काउंट होता है, इससे हमें ये चीज काउंट होती है कि हियर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हियर a1 अपॉन a2, जो a1 अपॉन a2 है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये किसके इक्वल हो रहा है, 1/2 के, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ऐसी सिचुएशन में हमको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस काउंट होते हैं। फोर्थ पार्ट इज x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0। देखिए इस क्वेश्चंस में भी सॉल्यूशंस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x minus 3y minus 7 equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन 3x minus 3y minus 15 equal to 0। इसको सेकंड इक्वेशन से डिनोट किया गया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देख रहे हैं आप, इसकी कंपेयरिंग फर्स्ट से होगी, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन सेकंड से हम इससे कंपेयरिंग करेंगे। वी गेट a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -7, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -15, देख रहे हैं आप ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम रेशियो काउंट करते हैं। रेशियो में देखिए आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/3 माइनस 3/3 कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस साइन से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 1 ठीक है, 1/1, एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू -7/-15, माइनस साइन कैंसिल हुआ आपका ये, ठीक है, तो जाएगा 7/15। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, यहाँ पर यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे आया भाई, 1/3, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं होगा 1/1 के, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/1, ठीक है। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए ये रेशियो इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जब ये टेस्ट अप्लाई होता है तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन काउंट होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, x और यहाँ पर सेंटर में आप y, यहाँ से 1 है, आप चाहे 1 को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये 1 हो गया आपका। तो देखिए x में आप यहाँ पर स्टार्ट कैसे करते हैं, b1 से स्टार्ट करते हैं। तो b1 देख रहे हैं आप, ये है b1 -3 देख रहे हैं आप, फिर c2 है -7 -15, फिर देखिए फिर नेक्स्ट आ जाएगा c1 के बाद फिर a1 a2 है 1/3, और फिर से आपका यहाँ b1 b2 -3 तो b1 से स्टार्ट करके हम b1 में ही पहुंच जाते हैं, ठीक है, b1 b2 से लेकर के, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ठीक है ना, x अपॉन अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, y अपॉन अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ठीक है ना, 1 अपॉन अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखते हैं हम कि देखिए जब इस तरह से -3 × -15, -3 × -15 माइनस फार्मूले का था, और -3 × -7, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हो जाएगा -7 × 3, यस, -15 × -15 -1, देखिए माइनस और -15 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 × -3 माइनस फार्मूले का है, और 3 × -3। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। अब इसका जो कैलकुलेशन है तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 3 जा 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन, 7 3 जा 21, फिर देखिए इक्वल टू y अपॉन 7 3 जा माइनस इंटू प्लस माइनस 7 3 जा 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 1 जा 15, ठीक है।
अब यहाँ देखिए माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस और माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 3 जा 9। इसका देखिए जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पर जाएगा आपका 45 माइनस 21 24, ठीक है, 20 माइनस 21 प्लस 15 इक्वल टू माइनस 6 एंड माइनस 3 प्लस 9 सॉल्व करेंगे आएगा प्लस का 6। इसको हमने थर्ड सपोज कर दिया, ये एक इक्वलिटी होती है, ठीक है, तो इक्वलिटी थर्ड हमने सपोज कर लिया। फ्रॉम इक्वलिटी थर्ड, अब थर्ड से हम क्या करेंगे, इस x को हम कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल करेंगे, फिर y को भी कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल करेंगे और इससे से हम x y की वैल्यू काउंट करते हैं। यहाँ देखिए x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 24 को ट्रांसफर किया 24 अपॉन 6 और यहाँ देखिए 6 1 जा 6, इस तरह से आपका 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, इस तरह से 6 4 जा 24 आया। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या होगी आपकी 4। अब देखिए y अपॉन माइनस 6, y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, ठीक है, देन y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6, यहाँ देखिए 6 1 जा 6 ये कैंसिल हुआ और 6 1 जा 6 ये कैंसिल हुआ, क्या टोटल आ गया माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर therefore the required solution is x equal to 4 and y equal to minus 1, x equal to 4 and y equal to minus 1. It is a required solutions, ये आपका required solution था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ से कुछ इसका स्टैंडर्ड और थोड़ा ही हुआ, उसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinitely many solutions, 2x plus 3y equal to 7, a minus b times x plus a plus b times y equal to 3a plus b minus 2। आपको इसमें a b की वैल्यू काउंट करनी है, जबकि कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन पर आपको यहाँ पर इन इक्वेशन से a b की वैल्यू काउंट करनी है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशंस में given system of equations are 2x plus 3y minus 7 equal to 0। क्वेश्चन फर्स्ट आपने 7 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लिया, क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड था आपका a माइनस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y, इसको पूरे को ट्रांसफर किया आपने लेफ्ट में, माइनस टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट से कंपेयरिंग होगी, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन सेकंड, इसकी सेकंड से कंपेयरिंग होगी। वी गेट a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। फिर देखिए a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस b एंड c2 इक्वल टू माइनस टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2, ये आपका c2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर रेशियो हम काउंट कर रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 अपॉन a माइनस b, b1 अपॉन b2 क्या है 3 अपॉन a प्लस b एंड c1 अपॉन c2 क्या है माइनस 7 अपॉन माइनस टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए हमको a b की वैल्यू के लिए कंडीशन दी गई थी कि आप उस कंडीशन को फॉलो करिए और उसके बाद a b की वैल्यू काउंट करिए। तो देखिए कंडीशन फॉर इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, तो इन्फिनिटी के सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इसी पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है जो कि इक्वलिटी थर्ड हो जाती है। अब यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वलिटी थर्ड से हम फर्स्ट को सेकंड के लास्ट के इसके इक्वल करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट देखिए इस रेशियो को इस रेशियो के इक्वल किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 7 टाइम्स a माइनस b इक्वल टू 2 टाइम्स और ये कैंसिल होगा। यहाँ देखिए क्या है, जो माइनस साइन था ये माइनस साइन को हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ दोनों में नेगेटिव साइन स्टार्ट में था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 7a माइनस 7b, 2 3 जा 6a और 2b प्लस 2b और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4। अब a को लेफ्ट साइड में है, b सेमी कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो देखिए 7a माइनस 7b यहाँ से देखिए, और इसका 6a प्लस 2b माइनस 4 था, यहाँ देखिए 7a माइनस 6b माइनस 7b और ये हो जाएगा माइनस 2b, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने से साइन चेंज होते हैं, इज इक्वल टू माइनस 4। जब कैलकुलेशन करते हैं 7a माइनस 6 से a आएगा माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b, एड हो जाएंगे बोथ और साइन वही रहेगा, इक्वल टू माइनस 4। एंड ए b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब b1 अपॉन b2 को c1 अपॉन c2 के इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है।
तो देखिए 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू -7 अपॉन माइनस टाइम्स 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ भी देखिए वही सिचुएशन है, आपको ये नेगेटिव साइन कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें क्या गया 3a प्लस बी माइनस 2 3 टाइम्स, फिर देखिए a प्लस बी 7 टाइम्स a प्लस बी मल्टीप्लाई किया गया 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस प्लस इंटू माइनस 3 2 जा 6, 7 का मल्टीप्लाई 7 प्लस 7b। अब यहाँ फिर देखिए हम वेरिएबल्स को लेफ्ट में लाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 9a प्लस, ये आपका नंबर मल्टीप्लिकेशन से आया था 9a माइनस 7a, फिर देखिए आप 3b माइनस 7b देख रहे हैं, और यहाँ पर जो 6 था आपका, जो 6 है ये एज इट इज था आपका। तो यहाँ देखिए हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म था आपने यहाँ ट्रांसफर किया हुआ है, तो 6 साइड में ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का माइनस साइन 6 है ना, ट्रांसफर होने का प्लस 6 में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ देखिए 9a माइनस 7a 2a, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3b माइनस 7b माइनस 4b और माइनस इक्वल टू 6, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन द बोथ साइड्स, हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, देखिए 1a यानी a और 2 2 जा 4 2b और 2 3 जा 6 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 5th। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th फ्रॉम इक्वेशन 4, 5th इक्वेशन देख रहे हैं आप, और ये 4, इसको 5th को हम 4 से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें है a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4, जैसे आप देख रहे हैं 4th इक्वेशंस को, ठीक है, और a माइनस 2b इक्वल टू 3, a माइनस 2b इक्वल टू 3 5th को आपने देखा। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए आपके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस और प्लस है माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये माइनस a प्लस है ये कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ देखिए 9b माइनस आपका माइनस 9b और प्लस 2b हो जाएगा माइनस 7b और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस दैट b इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 7, ये माइनस साइन आपका माइनस कैंसिल और 7 1 जा 7, ये देखिए, और 7 2 जा 7 1 जा 7, तो 1 अपॉन 1 मीन्स 1, तो b इक्वल टू 1। अब देखिए इस तरह से b की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4th जो इक्वेशन देख रहे हैं इसमें हमने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, या सब्स्टिट्यूट किया गया, a b की वैल्यू 1 है, तो a माइनस 9 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 4, जैसे आप देख रहे हैं माइनस 4। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या, आप देखिए a माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4, a माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4, a इक्वल टू माइनस 9 ट्रांसफर होगा प्लस 9 और माइनस 4 एज इट इज है। यहाँ देखिए a इक्वल टू 5, जब 9 माइनस 4 करेंगे 5 आएगा, a इक्वल टू 5। इस तरह से देखिए आपको a b की वैल्यू काउंट हो चुकी है। Therefore the required value of a is 5 and b is 1, ठीक है ना, it is a required value of a and b। पार्ट सेकंड देखिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solutions? नो सॉल्यूशंस पे आपको k की वैल्यू काउंट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन गिवन थे 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स y इक्वल टू 2k प्लस 1। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन इसको डिनोट किया गया। सेकंड जो आपका इक्वेशन है देखिए 2k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स y माइनस टाइम्स 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन था, इसको सेकंड से डिनोट किया गया। देखिए कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट, इसकी हम इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयरिंग होगी, एंड a2s प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड से कंपेयर किया जाएगा। वी गेट, हमको क्या काउंट हो रहा है, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, एंड c1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, देख रहे हैं आप a2 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू माइनस टाइम्स 2k प्लस 1, ये आपका c2 की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन थी इसमें, देन इस पर इनका रेशियो हम काउंट करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2 में देखिए हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1, फिर देखिए b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, b1 1 अपॉन k माइनस 1, ये देखिए इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, b1 1 अपॉन k माइनस 1, ये देखिए होगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1,
जिसे आप देख रहे हैं इसी से हमने रेशियो काउंट किया हुआ है यहाँ पर। अब कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशंस, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्वेश्चंस में है कि आप इस कंडीशन पे ही k की वैल्यू काउंट करिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे शो किया, ये कंपलसरी करना, शो करना कंपलसरी है कि आप ये कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसका रीजन मैंने दिया, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस के थ्रू है, ठीक है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये फर्स्ट टू रेशियो इसमें ले लिए गए। नाउ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब देखिए a1/a2 की वैल्यू क्या है, अब 3/2k-1 ये लिखा हुआ है। देखिए b1/b2 की वैल्यू 1/k-1 ये है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या होता है, इसे क्रॉस होता है ये, तो देखिए 3 टाइम्स k-1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 2k-1। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1 का मल्टीप्लाई से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3k-3 इज 2k-1 एज इट इज, ठीक है। अब 3k और या -2k और -3 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो +3 होगा, +3 -1, तो 3k - 2k इक्वल टू k एंड 3 - 1 इक्वल टू 2 मीन्स k इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से हमें k की वैल्यू काउंट होती है। Therefore the required value of k is 2। इस तरह से हमको वैल्यू k की जो वैल्यू है वो 2 काउंट हुई। थैंक यू, टेक केयर।